सुमिरन करते नाम प्रभु का, सुमिरन करते नाम, सुमिरन करते नाम प्रभु का, सुमिरन करते नाम। तन मन धन से उसका नाम निषेध, सुमिरन करते नाम प्रभु का, सुमिरन करते नाम। जीवन दाता सत्य वही है, जीवन दाता सत्य वही है, सुमिरन करते नाम प्रभु का, सुमिरन करते नाम। तन मन धन से उसका नाम निषेध, सुमिरन करते नाम प्रभु का, सुमिरन करते नाम। जीवन रक्षक ज्योति वही है, जीवन रक्षक ज्योति वही है, सुमिरन करते नाम प्रभु का, सुमिरन करते नाम। तन मन धन से उसका नाम निषेध, सुमिरन करते नाम प्रभु का, सुमिरन करते नाम। सच गढ़िया प्रेम का सागर, सच गढ़िया प्रेम का सागर, सुमिरन करते नाम प्रभु का, सुमिरन करते नाम। तन मन धन से उसका नाम निषेध, सुमिरन करते नाम प्रभु का, सुमिरन करते नाम। पृथ्वी सारी उसकी प्रीति है, पृथ्वी सारी उसकी प्रीति है, सुमिरन करते नाम प्रभु का, सुमिरन करते नाम। तन मन धन से उसका नाम निषेध, सुमिरन करते नाम प्रभु का, सुमिरन करते नाम। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम सभी दिन भर के कामों में व्यस्त रहकर इस संध्या बेला में पवित्र वेदी के समक्ष, पारिवारिक वेदी के समक्ष प्रभु की उपस्थिति में समय बिताने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए हम सभी एकत्रित हैं। मैं आप सभी को इस पवित्र घड़ी में, पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की उपस्थिति में समय बिताने के लिए स्वागत करता हूँ। आज हम सभी के लिए इस पवित्र घड़ी में चिंतन का विषय है ईश्वर की इच्छा को जानना और उसे पूरा करना। ईश्वर की इच्छा को जानना और उसे पूरा करना।
आइए उस ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए और पूरा करने के लिए हम सबसे पहले बाइबल पर अपनी दृष्टि दौड़ाएं और माँ मरियम के जीवन पर मनन चिंतन करें। यीशु की प्रथम शिष्य रही थी और उन्होंने ईश्वर की इच्छा को जाना, पहचाना, समझा और उसे पूरा किया। आइए हम सबसे पहले माँ मरियम के जीवन पर मनन चिंतन करने के पूर्व माँ मरियम की भक्ति में, माँ मरियम के आदर में एक भजन गाएं, एक गीत गाएं। You 39 संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु यीशु के जन्म का संदेश। छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे
और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम एक यहूदी बालिका थी। मरियम नाजरेत की 12 या 13 वर्ष की एक बालिका थी जब स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया। वह अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित जल स्रोत के पास या कुआं के पास पानी भरने गई थी। वह अब तक पानी भरी ही नहीं थी कि स्वर्गदूत का संदेश उसको मिलता है। वह स्वर्गदूत के संदेश को सुनकर भौचक रह जाती है। वह पानी भरने के लिए आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन चिंतन करती है कि इस संदेश का, इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है, और वह दौड़कर वापस चली जाती है। दोबारा स्वर्गदूत दर्शन देकर मरियम के डर भय को दूर करता है और इसी के बाद मरियम अपने आप को ईश्वर की योजना के लिए समर्पित कर देती है। किसी भी दैवीय हस्तक्षेप के 3 मुख्य अवस्था हैं। सबसे पहले दर्शन, और दूसरे अवस्था में चिन्ह, आश्वासन या विश्वास, और तीसरे अवस्था में मिशन कार्य सौंपा जाता है। यह तो स्पष्ट था कि मरियम यीशु की मां बनेंगी। मरियम के सवाल पर स्वर्गदूत ईश्वर की महानता को मरियम के लिए चिन्ह के रूप में प्रकट करता है। वह यही कहता है, देखिए, आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ जो बांझ कहलाती थी, अब 6ठा महीना हो रहा है।
यह बोल करके, यह संदेश दे करके स्वर्गदूत यह स्पष्ट करना चाहा कि ईश्वर महान है, ईश्वर सर्वोपरि हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मरियम डरी सहमी हुई थी, लेकिन स्वर्गदूत के आश्वासन पर मन का साहस प्राप्त करती है। अपने आप को ईश्वर के कार्य के लिए, उस पुण्य कार्य के लिए ईश्वर के हाथों समर्पित करती है। वह ईश्वर की पवित्र इच्छा को जानकर, समझकर, स्वीकार करके आनंद मनाती है, आनंदित होती है। बुलावे के अनुरूप ईश्वर की महान योजना के लिए अपने आप को अर्पित करती है और अंत में उस खुशी को व्यक्त करने के लिए, उस खुशी को मरियम एक गाने के माध्यम से, श्लोका के माध्यम से व्यक्त करती है। मरियम गा उठती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। हम भी मरियम की तरह पवित्र काम के लिए, पूज्य काम के लिए बुलाए गए हैं। आइए आज के शुभ दिन में माँ मरियम के साथ हम भी माँ मरियम की खुशी को व्यक्त करें। मेरी आत्मा गा रही। Q42 महिमा गाती है, प्रभु की महिमा
जब कभी हम अन्य लोगों से मिलते हैं, अपने यार दोस्तों मित्रों सहपाठियों से मिलते हैं बहुत दिनों के बाद में, तो हमारी चर्चाएं काफ़ी लंबी होती हैं। लोग या हमारे ही दोस्त, हम भी एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आप क्या करते हैं, आपकी उपलब्धि क्या है। उपलब्धि के बारे में बारंबार सवाल करते हैं। हम भी बच्चों से सवाल करते हैं। घर में माता पिता बच्चों की पढ़ाई के विषय में बारे में जानना चाहते हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई, अंक या अच्छा परिणाम ही उनकी उपलब्धि है। बच्चे जब अच्छे अंकों में पास होकर के परीक्षा फल लेकर के वापस आते हैं, घर आते हैं, घर के सभी लोग खुशी मनाते हैं, खुश होते हैं। युवाओं से नौकरी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और नौकरी की प्राप्ति उनकी उपलब्धि होती है। नौकरी करने वालों की उपलब्धि स्वयं की योजना को पूरा करना होता है। जो नौकरी करते हैं, उच्च पदों में हैं, इनकी लंबी योजनाएं होती हैं और उन योजनाओं को पूरा करना ही उनकी उपलब्धि होती है। एक कृषक की भी उपलब्धि सकुशल जीवन जीना, परिवार का भरण पोषण करना होता है। क्या हम माँ मरियम की उपलब्धि के विषय में बारे में चिंतन कर सकते हैं? माँ मरियम की उपलब्धि क्या थी? माँ मरियम ने किस चीज़ को पाया अपने जीवन में? हकीकत में माँ मरियम की उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि मसीह की माँ बनना है। और वही मसीह दुनिया के मुक्तिदाता बने। बाद में माँ मरियम अपने आप को समर्पित करती है, एक सेवक बनती है और उनका विश्वास ईश्वर में बहुत गहरा था। और विश्वास के कारण ही माँ मरियम अपने आप को प्रभु के हाथों समर्पित करती है। मरियम की उपलब्धि के साथ साथ मरियम में निहित कुछ शक्तियाँ भी हैं। माँ मरियम भी विश्वास में दृढ़ बनी रही और विशेष सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 28 में हम पढ़ते हैं, मरियम प्रभु की कृपा पात्री बनी रही। यही कारण है कि माँ मरियम जीवन में आए सभी दुख कष्ट सहने में समर्थ रही। हम यदि अपने जीवन पर मनन चिंतन करें तो हम भी अपने जीवन में दुख कष्ट सहते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं। एक दूसरे से मनमुटाव होता है, वक्त बदलता है, वक्त के अनुसार समय कठिन होता जाता है। लेकिन हम सब की शक्तियाँ क्या है? हम किससे जुड़े रह करके इन सभी समस्याओं का समाधान निकालते हैं? जब जीवन में समस्याएं आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, तो लोग दूसरों को पुकारते हैं, दूसरों को ढूंढते हैं।
क्या हम भी दूसरों को पुकारते हैं? क्या हम प्रभु के पास नहीं आते हैं? प्रभु के पास ही हम सभी का जो समस्या है, तकलीफ है, दुख है, कष्ट हैं, सब कुछ का समाधान प्रभु के पास ही है। आइए हम भी अपने जीवन में प्रभु के कृपा पात्र बने रहें, ताकि हम आए दिन जो दुख कष्ट होते हैं, हमारे जीवन में जो दुख संकट आते हैं, उसको हम सहन कर सकें, उसको सहने में समर्थ हो सकें। क्रूस के नीचे माँ मरियम के जीवन पर हम यदि चिंतन करें, उस दर्दनाक दृश्य को देखने का प्रयास करें, तो रूह कांप उठती है। एक ओर जहाँ जिंदगी व मौत के बीच, आकाश और धरती के बीच एक बेटा असहाय दुख सहता हुआ सूली पर लटका हुआ है, वहीं दूसरी ओर एक माँ अपना दिल हथेली पर रखकर अपने कलेजे के टुकड़े को तड़प तड़प के मरते हुए देख रही है। पर माता मरियम अपने सारे दुखों को बड़े ही संयम व धैर्य के साथ सह लेती है। उनके इस दुखित चेहरे पर मनन चिंतन करना हमें हमारे जीवन के दुखों की याद दिलाता है। माँ मरियम हमारे जीवन में आने वाले दुखों को सही मायने में समझने में हमारी मदद करती है। धर्मी सिमियोन के विषय में हम सभी पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं। धर्मी सिमियोन ने इस आगामी दुखों के बारे में पहले से ही आगाह कर दिया था, यह कहकर कि एक तलवार तुम्हारे हृदय को आर पार भेदेगी। दरअसल दुखों की यह तलवार स्वर्गदूत के संदेश यानी माँ के गर्भवती होने से लेकर लगातार माँ के सामने उनके इर्द गिर्द मंडराती रही, उन्हें चुभती रही। उस समय कुंवारी के गर्भ में एक बच्चे का होना यानी मौत को बुलावा देना था। ऐसी लड़कियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान था। ऐसी लड़कियों को पत्थरों से मार डाले जाने का कानून था। पर माँ ईश्वर के इस बुलावे को स्वीकार करती है। आज जहां हम मैटरनिटी लीव की बात करते हैं,
वहीं माँ मरियम गर्भ में अपने शिशु को लेकर नाजरेत से बेतलहम की यात्रा करती है। फिर बेटे को जन्म देने के लिए जोसेफ के साथ दर दर की ठोकरें खाती है। एक घर भी नसीब नहीं हुआ उन्हें अपने पहलौटे को जन्म देने के लिए जानवरों के बीच उस अत्यंत ही गरीबी की हालात में उन्होंने प्रभु को जन्म दिया। जन्म के बाद जब उन्हें थोड़े समय आराम की ज़रूरत थी, तब स्वर्गदूत के कहने पर वहाँ से हेरोद के भय से उन्हें मिस्र देश को भागना पड़ा। इसके बाद भी 12 साल की उम्र में उनका प्यारा बेटा यरूशलेम मंदिर में खो जाता है। जब उनका समय पूरा हुआ तो प्रभु ने अपना सार्वजनिक जीवन 30 साल की उम्र में प्रारंभ किया। वे घर छोड़कर चले जाते थे। दिन भर लोगों के साथ उन्हें उपदेश देते, रोगियों को चंगा करते, पहाड़ों पर प्रार्थना करते व स्वर्ग राज्य की घोषणा करते हुए लोग पाते थे। कई लोगों ने सोचा कि प्रभु पागल हो गए हैं, और इसके बाद भी जब समय पूरा हुआ तो प्रभु भारी क्रूस उठाकर कलवारी पहाड़ के रास्ते पर प्रभु को आगे बढ़ना पड़ा। उस समय माँ मरियम प्रभु के साथ थी, प्रभु को देखती है। आँखों ही आँखों में माँ बेटे के बीच वार्तालाप होती है। बेटा यही कहता है कि ईश्वर की इच्छा मुझे पूरा करना है, और माँ भी एक तरह से कहें तो ढाढ़स देती है। वह उस दुखमय मार्ग में प्रभु को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उस दुखमयी मार्ग में प्रभु अकेले नहीं थे, माँ मरियम भी उनके साथ थी। शायद माँ मरियम यही सोचती थी, वहाँ कलवारी तक मैं तेरे अंतिम सांस तक तेरे बगल में खड़ी रहूंगी। तू अपने स्वर्गिक पिता की इच्छा को पूरा कर और इस दुनिया के मुक्ति कार्य को संपन्न कर। माँ की यही इच्छा थी। और जब कलवारी पहाड़ की चोटी पर अन्य नारियों व प्रिय शिष्य यूहन्ना के साथ जब माँ मरिया वहाँ खड़ी थी, तो दुखों की वह तलवार जो जिंदगी भर उन्हें चोटिल करती आ रही थी, अब उनके हृदय को आर पार भेद देती है। माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन भी माँ इन सब से विचलित नहीं होती है। वह तो अपने बेटे के दुखों में दुख सहती हुई वहाँ उन्हें अपनी उपस्थिति से सांत्वना देती हुई खड़ी रहती है।
तब प्रभु एक महान घोषणा करते हैं वहाँ सूली पर से, यह तुम्हारी माँ है। और माँ से भी कहते हैं, ये तुम्हारे बच्चे हैं। जाते जाते वो न केवल पापों की मुक्ति दे गया, परंतु उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए एक सहायक के रूप में अपनी माँ को छोड़ करके गया। माँ मरियम दुख में दुख सहती रहीं, लेकिन उस मुक्ति मार्ग में हिम्मत के साथ आगे बढ़ती गई। बेतलहम की गौशाला में माँ मरियम ने अपने बेटे को सारी दुनिया के लिए दिया, और आज कलवारी पर वही बेटा अपनी माँ को हमारे लिए दे रहा है। प्रभु यीशु यही कह रहे हैं, ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारी साथ रहने वाली है, तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करने वाली है। कितना सुंदर है, कितना महान है माँ का प्यार। जब प्रभु ने माता मरियम को संत योहन से यह कहकर हम सभी के लिए सौंपा कि यह तुम्हारी माँ है, और इसके आगे भी वचन कहता है कि तब से उस शिष्य ने माता मरियम को अपने यहाँ अपने घर में स्थान दिया। आइए हम भी उस माँ मरियम को अपने परिवार में, अपने घरों में, हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, हमारे निवास स्थान में जगह दें। माँ हमारे साथ रहकर हमें प्रभु के करीब जाने, उनकी राहों पर चलने व उनके वचनों को सुनते हुए हमारे जीवन व आचरण द्वारा पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी करना सिखलाती है। आइए माँ मरियम के आदर में हम एक भजन गाएं। Giro 68 सुनता हूँ
माँ मरियम में सेवा का भाव कूट कूट कर भरा था। वह एलिजाबेथ की मुसीबत को समझती है और अपने स्थान से, अपने जगह से वह एलिजाबेथ से मिलने के लिए शीघ्रता से चली जाती है। जैसे ही उसको खबर मिलता है, वह समय ज़्यादा नहीं लेती है, वह शीघ्रता से चल पड़ती है। प्रभु यीशु भी हम सभी से यही कहते हैं कि तुम एक दूसरे की सेवा करो, सेवा का जीवन जियो। आइए हम पवित्र साक्रामेंट के समक्ष, पवित्र वेदी के समक्ष, पारिवारिक वेदी के समक्ष हम सभी एकत्रित हैं। आइए हम माँ मरियम की भांति अपनी प्रार्थनाओं से, प्रार्थना के द्वारा हम एक दूसरे की मदद करें। आइए हम कुछ निवेदन प्रार्थना के द्वारा माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रभु के समक्ष रखें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम सभी विशेष करके इस महामारी में सभी पीड़ितों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी पीड़ित हैं वे सभी घर से दूर, परिवारजनों से दूर, कई दिनों तक वे अस्पताल में, क्वारंटाइन सेंटर में, जहां उनका इलाज चल रहा है, वहां रह करके वे सभी घर परिजनों से दूर रह करके जीवन जी रहे हैं। वे अपने आप में खतरा का महसूस करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर, ताकि वे सकुशल परिवारजनों तक आकर के परिवार के सभी सदस्यों के लिए खुशी का कारण बने। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जितने भी माता पिता, भाई बहन बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, हमसे जो प्रार्थना की आशा करते हैं, आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। ईश्वर की कृपा से सभी माता पिता, भाई बहनों को स्वास्थ्य लाभ मिले, वे जल्द ही सुस्वस्थ होकर के ईश्वर का गुणगान गा सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन।
जितने भी पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी हम याद करते हैं और उनके लिए भी हम प्रार्थना करें कि इस लॉकडाउन की स्थिति में समय से पहले स्कूल से इनको स्कूल छोड़ करके घर में रहना पड़ा। इनकी पढ़ाई में परेशानियां हुई, ये सभी अभी पढ़ाई से दूर हैं। ईश्वर की कृपा से आने वाले दिनों में उस पढ़ाई की गति को ये सभी बच्चे पकड़ सकें, सोच समझ करके आगे कदम बढ़ा सकें और जीवन में सफलता हासिल करें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे मन दिल में और बहुत सारे निवेदन हैं, ज़रूरत हैं। आइए हम सभी को प्रभु को अर्पित करें और प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को कहें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजिया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डालने प्रार्थना से बचाओ। संस्कार में यीशु को महत्तम आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। यीशु प्रभु की देह और लहू यही, पवित्र संस्कार में यीशु को महत्तम आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। दोनों से प्रसिद्ध आत्मा को सदा सम्मान। पवित्र संस्कार में यीशु को महत्तम आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी, जिसने समान कर मिला है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लोह के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे
कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु ख्रिस्त परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य पवित्र परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। करुणा से
तुम्हारा